हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक की अगली वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो हम आपके लिए अगली वीडियो लेके आ गए हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पहले तो ये बता दो कि आपको दिन में कितनी वीडियोस चाहिए। अगर मैं एक सुबह अपलोड कर दूं और एक आपको आफ्टरनून के बाद अपलोड कर दूं तो ये ठीक रहेगा। तो मैं साथ साथ में हमारा चैप्टर भी जल्दी हो जाएगा। अगर आपको ये चाहिए तो पहले कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा भाई कि हाँ सर हम पढ़ रहे हैं, इतने बच्चे हम पढ़ रहे हैं आपकी वीडियो से। तो अगर आप अपलोड कर देंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। ओके। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, हमने ऑर्गेनिक की नॉमेनक्लेचर खत्म कर ली थी। एरोमेटिक कर ली, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कर ली, सारी ऑर्गेनिक की नॉमेनक्लेचर खत्म कर लिया। अब हमने नेक्स्ट पार्ट पे स्टार्ट करना है। आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में भी हमने बहुत सी टाइप्स आइसोमेरिज्म की। तो कॉपी पेन उठाइए, अच्छी सी हेडिंग लगाइए, प्रॉपर नोट्स बना लेना। और आइसोमेरिज्म एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक की नॉमेनक्लेचर खत्म और आइसोमेरिज्म और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये अब हमको आगे पढ़ना है। तो लगाइए जल्दी से हेडिंग। अरे भाई आवाज रुक गई थी, क्या हो गया गले में? पानी की बोतल पड़ी है यहाँ कहीं पास में, वो पड़ी है। चलिए, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बीच बीच में क्वेश्चन डालने के साथ साथ हम पानी वगैरह पी लेंगे। ओके, गला थोड़ा सा अब हो रहा है खराब। ओके। चलो, हमें कौन सा गाने गाने यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से हेडिंग लगाइए। ये है आपका बीपीएच क्लासेस चैनल एंड दिस इज बादल राय एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज आइसोमेरिज्म। भाई सबसे पहले तो जिसने दे रखी होती है ना, उसका नाम नहीं भूलना चाहिए। बर्जुलिस नाम है जिसने आइसोमेरिज्म फोनोमेना दिया था। तो ये कुछ चीजें हमें रिस्पेक्ट के तौर पर भी थोड़ी पढ़नी चाहिए कि जिसको हम पढ़ रहे हैं पता हो किसने दिया। तो इसने दे रखी है आइसोमेरिज्म। और ये मेरे भाई ने कहा क्या था आइसोमेरिज्म में, मुंह में बताता हूं। कहता आइसो का मतलब होता है सेम, याद रखना। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट्स या फॉर्मूला। पार्ट्स या फिर फॉर्मूला, हम पार्ट्स ही बोलेंगे कि मतलब कि हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। सिंपली, ज्यादा कहानियां नहीं डालनी कि पहले डेफिनेशन को आधा घंटा लगा दें। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे को चाहिए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा सर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम का मतलब क्या है वो बताएंगे। फिर डिफरेंट क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, एट लीस्ट एनी वन प्रॉपर्टी, एट लीस्ट एनी वन प्रॉपर्टी। कोई एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो केमिकल है, चाहे वो क्या है हमारे पास फिजिकल है। different at least any one property, either physical or maybe chemical. लिख लो, what is isomerism? It is the phenomena in which the molecular formula of the compound will remain same but different at least any one property, either physical or chemical. ऐसे लिखना। क्लियर होगी डेफिनेशन हमारे पास। अब सर इसको अच्छे से एग्जांपल के साथ, क्वेश्चन के साथ समझाइए। चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म पहले हम पढ़ लेंगे कि दो तरह के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो को बच्चों हम लोग स्पेस आइसोमेरिज्म भी बोल देते हैं। स्पेस आइसोमेरिज्म। अब ये हमारे जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से काम की बात स्टार्ट हो जाएगी। सर आइसोमेरिज्म क्या है? विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एट लीस्ट एनी वन प्रॉपर्टी। चलो जी सर स्ट्रक्चरल पे आ जाइए। ये लीजिए सर, स्ट्रक्चरल पे आ जाते हैं और यहां पर स्टीरियो लिख देते हैं। ये लो, ये लो स्टीरियो लिख दिया। अब सर स्ट्रक्चर में कौन सी है? सबसे पहली चेन आइसोमरिज्म। सर पहले भी पढ़ी है, आपसे पहले भी टॉपिक कर रखा है, बहुत सी वीडियो दे रखी है। तो भाई क्वेश्चन तो नहीं करे ना? मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन साथ साथ में। जल्दी से वीडियो का कॉन्सेप्ट समझते हैं, साथ साथ में क्वेश्चंस कराता हूँ वैरायटी का, फिर देखते हैं मजा आता है या नहीं। चेन आइसोमर्स हो गया। सेकंड होता है आपके पास पोजीशन आइसोमर्स। थर्ड आपके पास कौन सा आ जाएगा? रिंग चेन। कौन सा हो जाएगा? रिंग चेन आइसोमर्स। और हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा फंक्शनल आइसोमरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे। अभी जितने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, इसमें अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। एंड द लास्ट इज मेटामरिज्म। मेटामरिज्म ये पढ़नी है। मेटामरिज्म में अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। टॉटो में बोल दिया मैंने गलती से। हाँ बिल्कुल, साथ साथ में करेक्शन करते रहना चाहिए। चलिए, ये सब कुछ चेन में आएगा। सारे के सारे छह के सारे सर, छह के छह पढ़ने हैं। सारे पढ़ने हैं? हाँ जी बिल्कुल सारे पढ़ने हैं हमने।
बट आज के लेक्चर में ये दो ही डिस्कस हो पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन साथ में करवाने हैं। और स्टीरियो आइसोमरिज्म में हमारे पास तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल, सेकंड इज ऑप्टिकल। सेकंड कौन सा है? ऑप्टिकल हो गया। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल, सेकंड ऑप्टिकल, एंड थर्ड होता है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल हमारे पास ये दोनों के दोनों वैसे कन्फिग्रेशनल में आते हैं, तो थर्ड हमारे पास आगे कन्फर्मेशन आगे हमारे पास जितने भी है। तो ये अलग वीडियो बनेगा इनका, इन दोनों का अलग बनेगा, इनका अलग बनेगा, सारे अलग अलग वीडियोस। क्यों? क्योंकि साथ में क्वेश्चंस इंक्लूड करने हैं। तो सबसे पहले अच्छी सी खूबसूरत सी हेडिंग लगाओ, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। लिखेंगे स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structure different structure arrangements are known as structural isomerism, are known as structural isomerism। ठीक है, ये लिख लिया। इट इज ऑफ 6 टाइप्स। नोट्स बनाओ अच्छे से। इट इज ऑफ 6 टाइप्स। कौन सी है? चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, टॉटोमरिज्म, मेटामरिज्म। दोबारा से, चेन, पोजीशन, रिंग चेन, फंक्शनल, टॉटोमरिज्म, मेटामरिज्म। पॉज करके लिख लो चाहे। अब सेकंड हेडिंग लगाओ, स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म। अब इसमें क्या लिखना है हमको? देखना इधर ध्यान से। स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है कि इसमें हमारे पास तीन चीजें याद रखनी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको मैं एम नॉट से डिनोट करता हूं यहां पर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी सेम होगा इसमें। स्ट्रक्चर भी सेम, तो सर फिर डिफरेंट क्या होगा? पोजीशन। बट the compound which have same molecular formula, same structure, but different position of branches और functional group। डिफरेंट अरेंजमेंट्स लिखिए, पोजीशन मत लिखना क्योंकि ये पोजीशन में आ जाएगा। डिफरेंट अरेंजमेंट्स, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स सेंट्रल एटम, टूवर्ड्स सेंट्रल एटम। मतलब एक सेंटर का एटम होगा, उसमें पोजीशंस क्या होगी, जो उसके ग्रुप्स के लगने की हमारे पास जो उनकी पोजीशंस होगी, या कह लो कि उनकी जो डायरेक्शंस होगी, वो क्या होंगी? वो डिफरेंट होगी। उसको स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे या फिर स्पेस आइसोमर्स बोलेंगे। इसमें सारे 3D स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे हमारे। तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चेन आइसोमर्स, चेन और पोजीशन दोनों साथ साथ में चलेंगे। हेडिंग लगा लो, चेन आइसोमर्स। हेडिंग लगा लीजिए, चेन और पोजीशन आइसोमर्स। ये लीजिए सर। चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा चेन और यहां आ गया पोजीशन। दोनों लिख दिया मैंने, चेन भी लिख दिया, पोजीशन भी लिख दिया। बोर्ड ज्यादा टेढ़ा तो नहीं लग रहा? अब ठीक है, देखना इधर से थोड़ा सा कर। चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स, फोकस है ना? चेक कर ले एक बार, और हम पढ़ाते रहे बाद में फोकस ही ना आए। हाँ जी सर, पूरा फोकस है। चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different in carbon chain length और different in parent alkane। ये लो भाई, longest chain, different in longest chain। कुछ भी बोलिए, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसकी लॉन्गेस्ट चेन डिफरेंट हो, पेरेंट अल्केन डिफरेंट हो, या फिर डिफरेंट इन कार्बन चेन लेंथ बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे चेन आइसोमर्स। और इसमें हमारे पास पोजीशन में क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पोजीशन ऑफ, पोजीशन है ना, बट पोजीशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट, सब्सटीट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप में भी डिफरेंट, और फंक्शनल ग्रुप में भी डिफरेंट। अभी मैं आपको ये दोनों अलग अलग एग्जांपल देने लगा हूं अभी के लिए, बाद में ये दोनों इकट्ठे चलेंगे। मैंने आपको एग्जांपल्स करवाने हैं, क्वेश्चंस करवाने हैं, हमारा काम हो जाएगा। डेफिनेशन कॉन्सेप्ट यहीं तक था बस। चेन में क्या है हमको समझाइए जरा जल्दी से। ये देखिए, 1 2 3 4, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? आपको साथ साथ में नेम बताने। ये क्या है हमारे पास? ब्यूटेन। दिस इज ब्यूटेन। हाइड्रोजन लगा लो, लगाने हैं तो। ये लीजिए, वैसे हाइड्रोजन मैं कम ही लगाऊंगा इस वीडियो में, टाइम ज्यादा लगता है। ये ब्यूटेन है हमारे पास। अब इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को एग्जिस्ट करता हुआ ये भी तो बन सकता है। ये लो बॉस, ये लो बॉस,
अब देखो ऊपर वाले में कार्बन कितने हैं 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 7 8 9 10। C4H10 पहले वाले का ये है, और इसका नेम क्या है एन ब्यूटेन। ओके, अब दूसरे वाले को चेक करो जरा, देखो इसमें कार्बन कितने हैं सर, फिर से 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 3 9 1 10। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सर। व्हाट इज दैट मीन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब जितने कार्बन ऊपर वाले में है उतने नीचे वाले में भी है, और जितने हाइड्रोजन ऊपर वाले स्ट्रक्चर में है उतने ही नीचे भी है। दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की गिनती, काउंटिंग, फॉर्मूला सेम है। तो डिफरेंट क्या है, इसका नेम है, इसमें कार्बन चेन 4 की है, और इसका नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द नेम, इट विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये डिफरेंट हो गया सर। व्हाई वी कॉल इट चेन आइसोमर्स, बिकॉज इन द फर्स्ट कंपाउंड देयर आर 4 कार्बन चेन लेंथ, एंड इन द सेकंड देयर आर 3 कार्बन चेन लेंथ। 3 कार्बन की चेन है, यहाँ 4 कार्बन की चेन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंट आ गई कार्बन चेन लेंथ। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, चेन आइसोमर्स। चेन को हम स्केलेटन आइसोमर्स भी बोलते हैं, स्केलेटन आइसोमर्स भी बोलते हैं। इसी को हम न्यूक्लियर आइसोमर भी बोलते हैं, नाम याद रखिए साथ साथ, न्यूक्लियर आइसोमर्स भी बोलते हैं। अब बात आती है पोजीशन की। पोजीशन की भी एक एग्जांपल करवाने लगा हूं, इधर देखना एवरीबॉडी। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द कंपाउंड। हाँ जी सर, दिस इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, दिस इज ब्यूट 1E। What is the position of functional group alkene? First. But if I talk about the same molecular formula, what is the name of this compound? This is but2ene। इधर से करो but2ene ही बनेगा। क्या बनेगा, but2ene। क्लियर हो रही है। अच्छा, इसी का अगर आपको एक चेन बनाना हो, ये दोनों आपस में क्या है, देखो ये नंबर 1 हो गया आइसोमर, ये नंबर 2 हो गया आइसोमर। दोनों आपस में क्या है, आई कैन से 1 and 2 are position isomers। 1 and 2 are position isomers, ऐसे कह सकता हूं मैं, बिकॉज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दोनों में कार्बन 4 है, और हाइड्रोजन कितने हैं देखिए जरा, 3 2 5 2 7 and 1 8, C4H8। सर इसका कोई और भी बन सकता है, हाँ जी ये देखिए ऐसे बन सकता है, देखना, ये देखना इधर, ये देखो कार्बन चेक करो कितने हैं, कार्बन कितने हैं 4 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 2 8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट पोजीशन, पोजीशन हमने कह दिया कि कार्बन चेन लेंथ, और इसकी पोजीशन चेक करेंगे अब कौन सा है हमारे पास। यहां पर कार्बन चेन लेंथ 4 की है, यहां पर कार्बन चेन लेंथ बच्चों 3 की आ गई। यहाँ पर 4 की कार्बन चेन लेंथ है, यहाँ 3 की कार्बन चेन लेंथ है, मतलब आई कैन से 1 and 3rd, आई कैन से फर्स्ट एंड थर्ड आर पोजीशन, सॉरी पोजीशन नहीं, ये क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स, बिकॉज उसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन। एग्जाम्पल्स बना बना के चेक करने हैं आइसोमर्स। ट्रिक भी सिखा दूंगा, एक ट्रिक भी होता है इसको लर्न करने का, कि किसमें कितने आइसोमर्स होते हैं, बट हमको बना बना के चेक करने हैं। ये था हमारा चेन और पोजीशन। अब मैं क्वेश्चंस, एग्जांपल सब कुछ करवाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसको क्या करेंगे, आगे आगे समझेंगे, और क्लियर होता चला जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, और क्लियर होगा हमारे पास। चलिए सर, मेरे को बताइए जरा, C4H9Cl, इसके बना के दिखाने हैं आइसोमर। क्वेश्चन करते हैं सीधा सीधा, क्वेश्चन से ही मजा आएगा। C4H9Cl, C4H10 क्या होता है हमारे पास, अल्केन, अल्केन होता है। तो इसकी मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी और क्या लगा दिया साथ में, Cl। क्लियर हो रहा है, C4H10 इज अल्केन, अल्केन में भी C4 है तो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो क्या बन गया ब्यूटेन से, ब्यूटाइल, और साथ में Cl लग गया तो क्या लग गया, क्लोराइड। Br भी लगा सकते थे। सर ये रिएक्शन कैसे हुई, अगले चैप्टर में अभी हमको पढ़ना है कि कैसे रिएक्शन हो रही है, जैसे मर्जी हो, आपको इसके आइसोमर बना के दिखाने हैं। सर शुरू करें। सर ये कार्बन कितने हमारे पास, 4, 1 2 3 4। एक क्लोरीन है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पर लगा दो क्लोरीन, हो गया, ठीक है। सर आगे बढ़िए, 1 2 3 4, क्लोरीन को सेकंड नंबर पर लगा दो। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कोई नई चीज बन रही है, नई चीज बन गई मतलब वो आइसोमर है।
सर क्लोरीन को थर्ड नंबर पर लगा दो, 1 2 3 4 थर्ड नंबर पर लगा दो। ठीक है, यहां से थर्ड नंबर नहीं, ये दोनों सेम हो गए ना। अगर इसको यहां लगाता हूं तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी। सो दीज टू आर सेम, तो ये कैंसिल हो गया। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। सर और कोई बन सकता है? एनी अदर? जी बिल्कुल बन सकता है। क्या? चेन बनाओ एक, ये देखो ये वाला। मतलब मैं 4 कार्बन की जगह एक कार्बन को कहां ले गया, ब्रांच में, और सीएल को यहां लगा दिया। सर कुछ और बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये देखिए यहाँ पे कि सीएल को यहां लगा दिया। क्लियर हो रही है चीजें? ऐसे समझनी है हमको चीजें। अब देखो ये क्वेश्चन में 3 और ये चौथा, 4 आइसोमर पॉसिबल है। देर आर 4 आइसोमर्स पॉसिबल। अब कहोगे सर सीएल को यहां से हटा के यहां लगा दे, तो लगा के देख लो, यहां लगा ले, ये और ये सेम हो गए। दिस वन इज सेम, सो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई नई चीज बने तो वो आइसोमर है हमारे पास। सो दिस इज, अब नाम भी लिखने हैं, अब क्या करिए, नॉमेनक्लेचर की भी प्रैक्टिस करनी है तो कर लो भाई। दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन, दिस इज 2 क्लोरोब्यूटेन, व्हाट इज दिस? दिस इज 2 मिथाइल 1 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। आप खुद से लिखिए वीडियो को पॉज करके नेम, आपकी नेमिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे नेमिंग में हमने कोई छोड़ा नहीं है कि हम भी कुछ थोड़ी सी भी कसर के, हाँ हमारे पास कोई प्रैक्टिस रह गई हो, सारे अपलोड कर रहे हैं। 1 क्लोरो 2 क्लोरो। अब बताइए मेरे को, फर्स्ट एंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड कौन से हैं ये हमारे पास? फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन, फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन। इज इट ओके? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ये रहा फर्स्ट, ये रहा थर्ड, कौन से हो गए? चेन। फर्स्ट एंड थर्ड में क्या हो गया? चेन हो गया। क्लियर हुई चीज? अच्छा जी, हम बताइए सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड आर, देखो इसमें क्लोरो 2 पर है, इसमें क्लोरो 1 पर है, इसमें क्लोरो 2 पर है, इसमें क्लोरो 1 पर है, इसमें कार्बन चेन लेंथ 4 की है, इधर हमारे पास कार्बन चेन लेंथ 3 की है। तो पोजीशन भी है एंड चेन भी है। इट इज पोजीशन एंड चेन बोथ, बट डोमिनेट एक करता होता है, डोमिनेट एक करता होता है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा आरटीएफ। हमको पहले रिंग होता है, रिंग चेन जो मैंने आपको बताया था, फिर टॉटमरिज्म आ जाएगी, फिर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा चेन आइसोमर्स, और फिर हमारे पास आ जाएगा पोजीशन। पोजीशन सबसे लास्ट में आएगा। आरटीएफ सीपी आपको याद रखना होता है। आरटीएफ मतलब रिंग चेन, एक कोई छूट रहा है ना, रीटा फिर मिले कहीं पर, ऐसे याद रखते हैं, रीटा फिर मिले कहीं पर। ये चीजें थोड़ी सी, अब जैसे हम जेई लेवल पे जाए, नीट लेवल पे जाए, तो ये चीजें कोई हमको जरूरत पड़ेगी कि डोमिनेट कौन सा करता है। ये अभी आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे आएगा। अभी के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, रीटा फिर मिले कहीं पर, मतलब कि चेन और पोजीशन में आपको चेन को देनी है प्रेफरेंस, ये चीज याद रखनी है आपको। ओके, इन दोनों में तो नोट कर लेना, छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट एंट्रेंस के लिए काम आने वाली है, बोर्ड लेवल के लिए नहीं आएगी काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ क्या हो गया? पोजीशन। थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्या हो गए? पोजीशन हो गए। ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन भी है एंड चेन भी है। अगेन फर्स्ट एंड फोर्थ आर चेन एंड पोजीशन, दोनों है। तो उसमें डोमिनेट कौन करेगा? चेन वाला करेगा हमारे पास, रीटा फिर मिले कहीं पर। चलिए सर और क्वेश्चन करवा दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, अदरवाइज मैं करवाता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन एंड विद इट्स कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम भी बताने हैं। तो पेंटेन क्या हो गया हमारे पास? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। अब बताओ इसके आईयूपीएसी नेम भी बताने हैं और इसके बच्चों कॉमन नेम भी बताने हैं। कई बार ऐसा भी आ जाता है, तो साथ साथ में सिखाता चला जाऊंगा कि कॉमन नेम भी कैसे लेने हैं और आईयूपीएसी भी। तो ये हो गए। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन लगाने कंपलसरी है, हाइड्रोजन लगाने ही लगाने हैं। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल पेंटेन आईयूपीएसी नेम, और कॉमन में लिखेंगे एन पेंटेन, मतलब नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल पेंटेन। सर और कौन सा आइसोमर पॉसिबल है? 1 2 3 4, एक ब्रांच में ले जाओ। अभी से कहा था ना, चेन आइसोमर हो गए ये एक दूसरे के, चेन आइसोमर हो गए। अब इसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स? इसको हम बोलेंगे यहाँ पर 2 मिथाइल,
इट विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन। और यहां पर बच्चों ये जो लिंकेज होती है ना, ये वाली लिंकेज, ये लिंकेज होती है, इसको आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। ये क्या बन गया हमारे पास? आइसो। ध्यान रखना, अब ये कॉमन नेम वाली चीजें आ रही है, ये साथ में एडिशन होगी जो हमको सीखनी है। हर क्वेश्चन में नई चीज आती है, पहले ही सिखा देंगे तो कोई सर ये क्या क्या करवा दिया आपने। इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते धीमे धीमे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। हद से गुजरना है भाई ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में चलो आगे बढ़े, कुछ और बनाए सर। चलिए सर आप क्या करिए, इसके 3 बना दीजिए। ये लीजिए, ये कुछ बनाइए। ये भी हो सकता है ना, देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 सिंगल बॉन्ड है, मतलब हाइड्रोजन भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम। हमको क्या करना है, इसके नाम बताने हैं। 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आईयूपीएसी तो आते हैं सबको। इसको यहां पर बोलेंगे नियो लिंकेज। क्या आ जाएगा? नियो। तो मेरा बेसिकली ये क्वेश्चन डालने का मकसद ये था कि आपको नॉर्मल, आइसो और नियो के लिंकेज पता लग जाए। इनकी लिंकेजेस कौन सी है हमारे पास। इसको नियो पेंटेन बोलेंगे। क्लियर हो रही है चीजें? इस तरह से आइसोमर आपको ड्रॉ करने हैं, कॉमन नेम पता हो और आईयूपीएसी भी आपको क्या हो, पता हो। तभी मजा आता है अगर आपको सारी चीजें साथ साथ में आती हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन को कैसे आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए। इथाइल बेंजीन, यहां पर होता है इथाइल बेंजीन CH2CH3। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो इसको कहीं हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इथाइल बेंजीन को चेक कर लो, बना बना के चेक करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, या नहीं लिख सकते ऐसे। इथाइल बेंजीन इसमें चेंज होगा, कार्बन गिनो हाइड्रोजन गिनो, देखना जरा यहाँ पर। ये कार्बन है, कार्बन 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी तो है एक 8। C8 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं गिनना जरा, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 3 2 5 5 10, इसमें काउंट करें जरा। कार्बन कितने हैं, 8 ही होंगे, 6 इसके हो गए, उसके हो गए। अब देखना जरा यहां पर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 हो गई है हमारे पास। 1 2 3 4, 4 हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, 4 ये है और 6 ये है। ओ भाई साहब बन गई बात, बन गई बात। लगता है देखने में अलग अलग हो गए, बट भाई बन गया आइसोमर। क्लियर हो रही है चीजें? अगर ये बन सकता है तो फिर ये भी तो बन सकता है, ये भी बन सकता है आइसोमर। ध्यान इधर रखना, यहां CH3 आ जाए और यहां CH3 आ जाए। सबके नाम अलग अलग है, देखो आप नाम करके देखो। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, इथाइल बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। सर फिर इसका मतलब एक और बनेगा, बिल्कुल एक और बनेगा, दैट विल बी 1 4 डाई मिथाइल, 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन। आइसोमर है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। कोई भी चीज आपको एग्जाम में डाल देनी कि इसके आइसोमर बना के दिखाओ। व्हाट इज आइसोमर? डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको चीजें लगानी है, चेन भी पोजीशन भी, चेन भी लगाओ पोजीशन भी लगाओ, और हमको अलग अलग नए कंपाउंड्स देखने हैं, हमारा काम खत्म। क्लियर हो रही चीजें? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से ही मजा आएगा और ज्यादा। चलिए सर ये लीजिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है, बेंजीन के साथ 2 OH ग्रुप दे रखे हैं। चलिए सर, ये रहा बेंजीन, उसके साथ 2 OH। अब कार्बन तो है नहीं कि हटा के कहीं इधर उधर कर दें, बट OH को हटाएंगे तो यहां से यहां बन सकता है और यहां से यहां लग सकता है। यही बनेगा बस मेरे अकॉर्डिंग। अगर कोई मेरे से छूट जाता है ना कभी, ऐसे जल्दी जल्दी में पढ़ाते हुए कभी कुछ रह जाता है, तो भाई कमेंट सेक्शन में बताना। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई गलती निकाल दे, अगर कुछ कि सर आपने यहाँ पर 4 कार्बन लिखे हैं, 5 आने चाहिए थे, ऐसा कुछ है तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में हमको। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए और ऑर्गेनिक में मास्टर बनिए। और अगर 2 वीडियोस एक दिन में चाहिए तो कमेंट करिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन आगे बढ़िए। बातें बहुत करते हैं, काम कम। चलिए, काम ज्यादा और बातें कम। एन अल्केन C5H12 ऑन रिएक्शन विद Cl2 गिव्स 3 आइसोमेरिक हेलोल्केन। कहता 3 आइसोमर हेलोल्केन दे रहा है, 3 तरह के आइसोमर बनेंगे। कौन सा सिंगल उसमें से कौन सा होगा, 3 कौन सा होगा, 4 कौन सा होगा, ये बताना है। पहले तो C5H12, C5H12 क्या होता है, ये रहा। रिएक्शन विद क्लोरीन का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या देगा, C5H11Cl ये देगा। यहां से H और Cl बाहर जाएगा।
नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में सारी रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ समझाऊंगा। अगर ज्यादा जल्दी है तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोल्केन देख लो, अगर ज्यादा जल्दी हो रही है इसको सीखने की। चलो, अब वो कह रहा है सिंगल मोनो दे रहा है, कहता है इसके आइसोमर बनाओ सारे और चेक करो कि सिंगल मोनो कौन देगा, 3 कौन देगा आइसोमर, 4 कौन देगा। अभी देख लेते हैं, देखना इधर, CH3, CH2, 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 CH3, दिस इज एन पेंटीन। अब इसमें बताओ क्लोरो अगर मैं यहां लगाऊं, ध्यान इधर रखना, क्लोरो यहां लगाऊं या फिर यहां लगाऊं, बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है। एक तो ये आइसोमर बन गया, इस इसका हमारे पास एन पेंटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है, एक तो ये बन गया, एक यहाँ, मतलब यहां लगाऊंगा तो 1 क्लोरोपेंटेन, यहां लगाऊंगा तब भी 1 क्लोरोपेंटेन ही रहेगा, नंबरिंग इधर से हो जाएगी। एक ये पोजीशन होगी। सेकंड यहां भी हो सकता है, इधर से लगाऊं या इधर से लगाऊं, ओ भाई इधर से लगाऊं या इधर से लगाऊं, क्लोरीन तो रहेगा तो 2 क्लोरोपेंटेन, तो सेकंड पोजीशन, दोनों जो सेम है उसको 2 2 नंबर दे दिया। थर्ड आती है ये वाली पोजीशन हमारे पास, इसका मतलब ये कितने आइसोमर देगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है एन पेंटेन, दिस एन पेंटेन विल गिव मी 3 आइसोमर्स ऑफ मोनोक्लोरो ऑन मोनोक्लोरिनेशन। 3 का मतलब सेकंड ऑप्शन का जो आंसर होगा वो ये होगा। सेकंड का आंसर क्या है, एन पेंटेन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, चलिए सर आगे बढ़ सकते हैं। ये लो, ये लो, ये लो। अब इसमें जो पोजीशन सेम है वो कौन सी है, दिस इज नंबर 1, दिस इज आल्सो नंबर 1, दोनों नंबर 1 है। मतलब मैं अगर यहाँ CH2 देखो, मैं लिख के बता देता हूँ, यहाँ CH2Cl लिखा है, अगर मैंने, अगर यहाँ CH2Cl लिखा है, अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती ना तो उसका नाम लिख के दे दिया करो, या फिर यहाँ CH2 लिख के दिखो। ये लो बॉस, मेरे को दोनों का नाम बता दो, दोनों का नाम बता दो। इसका नाम क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, नाम क्या होगा, 2 मिथाइल 1 क्लोरो, क्लोरो पहले आएगा भाई, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, माफ करना गलती से बोल दिया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ऐसे बोलना, 1 क्लोरो, 1 आएगा या 2 आएगा, 1 आएगा, दिस इज 1, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये नाम है ऊपर वाले का। भाई इसका नाम बता दो। अब क्लोरोन को तो हमने किस में रखना है, ब्रांच में रखना है, तो ऐसे जाएगा, अगेन 1 2, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दोनों का नाम सेम है, दैट मीन्स ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन पर पोजीशंस क्या है, सेम बन रही है। चेक करो ना, यहाँ पे लगा के Cl चेक करो, यहाँ करा, यहाँ लगा के चेक करा Cl, तो यहाँ पर दोनों का नाम क्या आ रहा है, सेम, मतलब दोनों सेम है, दोनों को हम 1 कंसीडर करेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इसका मतलब ये जो आइसोपेंटीन है हमारे पास, ये जो आइसो है हमारे पास, ये क्या देगा हमारे पास, 4 मोनोक्लोरो, मतलब ये सी का आंसर हो गया, थर्ड का आंसर हो गया ये वाला। और सर फिर फर्स्ट का आंसर क्या है, एक और आइसोमर ड्रॉ करो जरा, नियो, क्या बोलते हैं इसको, नियो, अभी सिखाया था, क्या बोलते हैं इसको हम, नियो। अब इसमें देखो सेंटर वाले में तो लग नहीं सकता, अब यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, कंपाउंड सेम ही बन रहा है, लगना एक ही क्लोरीन है क्योंकि उसने मोनोक्लोरो बोला है, तो ये हमको कंपाउंड जो होगा वो क्या देगा, सिंगल मोनो क्लोरीनेशन देगा। इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। देखो आइसोमर टॉपिक है, पर क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे आते हैं। अभी और करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और लिखो, लिखे जल्दी से। ड्रॉ आइसोमर्स फॉर अल्काइल ग्रुप्स, ड्रॉ आइसोमर्स फॉर अल्काइल ग्रुप having n is equal to 3, having n is equal to 3 and 4, चलो आगे बढ़ते हैं। having n is equal to 3 and 4, साथ साथ क्वेश्चन लिख लिया करो। क्या कहा है, कहता अल्काइल ग्रुप के ड्रॉ करो। व्हाट इज अल्काइल, कहां से बनता है अल्काइल, हमको पता है, अल्कीन की एक एच रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा भाई, अल्काइल। एकदम करेक्ट है। चीजें धीमे धीमे हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ते रहेंगे, और हमको क्या करना है, इसमें सीखनी है सबसे ज्यादा चीजें अल्केन अल्काइल वाले में। अल्काइल में बहुत कंफ्यूजन आती है बच्चों को। ओके, करें स्टार्ट फिर, चलो सर कर दें। क्या बोला था मैंने, n इक्वल टू 3 से स्टार्ट करें, n इक्वल टू 3 का अल्केन क्या है पहले ये बताओ, ये है n इक्वल टू 3 का अल्केन, ये है।
n इज इक्वल टू 3 का अल्काइल क्या हो सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी जा सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी जा सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी जा देता है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। फर्स्ट से हाइड्रोजन जाए, फर्स्ट से हाइड्रोजन जाएगा तो ये पोजीशन वेकेंट आ गई, इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट, ऐसे लिखो एरो के ऊपर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट। क्वेश्चन बना दिया है, क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या आ गई हमारे पास, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब इसको अल्कोहल मत बोल देना, दिस इज रिमूवल ऑफ एच, ऐसे लगा देता हूं, फ्रॉम सेकंड पोजीशन, फ्रॉम सेकंड, सेकंड से जाएगा, उस सेकंड से जाएगा CH3 CH2, सॉरी 3 आएगा यहाँ। ये जो पोजीशन होती है इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। पहले आइसो पेंटेन कराया था, अब ये आइसोप्रोपाइल आ गया क्योंकि अल्काइल ग्रुप की बोला है उसने। अच्छा, अब अगर थर्ड नंबर से हम रिमूव करें, यहां से रिमूव करें तो क्या बनेगा, CH2 बन जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, यहाँ CH3 बन जाएगा। अब देखो ये फर्स्ट नंबर पर ही आ गया फिर से, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। पहला और थर्ड सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम, तो ये वैलिड नहीं है। सर कितने आइसोमर पॉसिबल है इसके, ओनली 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल। कौन से, नॉर्मल, इस एन को नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल एंड आइसोप्रोपाइल आर पॉसिबल फॉर n इज इक्वल टू 3। क्लियर हो रहा है, n इज इक्वल टू 4 के लिए करें, करें। चलिए सर, अल्केन से अल्काइल बनता है, ये हमें पता है। अल्केन की एक एच रिमूव करेंगे तो क्या आ जाता है, अल्काइल। सर कोई एग्जांपल तो बताओ, अभी तो करवाई है। CH4 को मिथेन बोलते हैं, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, इथेन इथाइल। नॉमेनक्लेचर में अच्छे से क्लियर करा है। चलिए, n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हुआ, CH3 CH2 CH2 CH3। खुद से ट्राई करिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट सेक्शन में बताता है कि हाँ भी हमको लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहां से निकालो, नंबर 1 से, 2 से, 3 से, 4 से निकालिए हाइड्रोजन। क्या बनेगा, ये इसके केस में क्या बनेगा, फर्स्ट से निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, यहां से निकला, यहां से निकला तो हमारे पास क्या बन गया, N ब्यूटाइल, N ब्यूटाइल। यहां से निकालो, सेकंड से, सेकंड से निकालो जरा, सेकंड से निकाला, ये बन गया। अब इसको आइसो नहीं कहना क्योंकि आइसो के लिए यहां पे चाहिए था मेरे को, आइसो के लिए क्या चाहिए था मेरे को, यहां पे चाहिए था। अब 4 कार्बन, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको हम बच्चों, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सर व्हाई वी कॉल इट सेकेंडरी, बिकॉज दिस इज 2 डिग्री। सर 2 डिग्री क्यों है, 2 कार्बन के साथ अटैच है ये वाला। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा नहीं बन रहा। क्लियर हो रही है। सर 3 पे चेक करिए, 3 पे चेक करिए, बात तो यही बन जानी है। फिर से सेकेंडरी, ये लो, ये लो, ये 2 एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, 2 एंड थर्ड बोल दिया था, सेकंड एंड थर्ड आर सेम। एंड व्हाट अबाउट फोर्थ से निकाले तो वो 1 बन जाएगा, फिर वो 1 बन जाएगा। कैसे सर, बना के दिखाओ हमको अच्छे से, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें हर एक चीज क्लियर चाहिए। फर्स्ट एंड फोर्थ आर सेम, तो किसी को डिस्कार्ड कर दो, इसको डिस्कार्ड कर दो, इसको डिस्कार्ड कर दो, ये 2 पॉसिबल, दीज 2 आर पॉसिबल। ठीक है, क्लियर हो रही है। अच्छा, एक n इज इक्वल टू 4 का भी आइसोमर बनता होता है आगे, वो क्या बनता होता है उसको बताएंगे जरा। वो ये बनता है, 4 है ना, तो फिर और क्यों लगा रहा है भाई, ये लो बॉस, ये लो, ये भी बनता होता है। अब इसको हटा के दिखाइए जरा, इसमें से हटा के दिखाइए, वही चीजें हैं। यहां से हटाओ पहले, एक यहां से हटा सकते हो, क्लियर हो रहा है, और एक यहां से हटा सकते हो। जहां से हटाओगे वो उसका नाम बन जाएगा। एक यहां से हटाओ तो क्या बनेगा, CH3 CH, ऊपर CH3, यहाँ पर CH2। देखो, वो देखो बन रहा है हमारे पास आइसो लिंकेज। क्या बन रहा है, आइसो लिंकेज। देखो ये बीच पे सेंटर में, देखो टी बनना चाहिए, टी आइसो बनता है, तो दिस इज आइसोब्यूटाइल। इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। क्लियर हो रहा है। अच्छा, यहां से हटा के दिखाओ जरा, सेकंड वाले से, यहां से हटा के दिखाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH3 CH3, और भाई यहां से तो हाइड्रोजन हटाया, ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो क्या बनता, 3 डिग्री, यानी कि इसको क्या बोलेंगे,
टर्शरी ब्यूटाइल, वी कॉल इट टर्शरी ब्यूटाइल। मैं अलग अलग क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी सारी टाइप्स भी कवर हो जाए और आपको पता भी ना लगे कि आइसोमरिज्म कितना फैला रखा है हमारे। चेन और पोजीशन की ही बात हो रही है अभी, चेन और पोजीशन के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। हमने रिंग चेन पढ़ना है, फंक्शनल पढ़ना है, टोटो पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल पढ़ना है, सारा पढ़ना है। तो इस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसको आइसो मत बोल देना भाई, सबसे पहली बात आइसो ये होता है। और ये इसको नियो मत बोल देना, क्योंकि नियो में ये वाली पोजीशन भी लगी हो तो नियो बोलते हैं। ये टर्शरी रहेगा हमारे पास। तो सेकेंडरी टर्शरी नई चीजें आ गई इसमें जो हमने सीखी है। तो इससे हमारा ये जो क्वेश्चन कवर अप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के दिखा दो मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कहता मेरे को C4H8 के जितने पॉसिबल आइसोमर वो बना दो। बना देते हैं C4H8 के। चलिए सर, C4H8 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया ना कुछ, देखो तो एल्कीन। पहले तो कार्बन गिनो 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 3, 2 5, 2 7 और 1 8। ब्यूट 1 इन, अगर ब्यूट 1 इन आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहला आइसोमर इसका ये दिमाग में आता है। ब्यूट 2 इन भी तो हो सकता है। मींस दिस फर्स्ट एंड दिस सेकंड बोथ आर पोजीशन। पोजीशन की एग्जांपल्स भी कर रहे हैं हम साथ साथ में, पोजीशन आइसोमर्स। सर कोई और पॉसिबल है, चेन बन सकता है इसका? बिल्कुल बन सकता है। चेन को क्या है, लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी गलती, कमेंट सेक्शन में बेइज्जती करनी थी बच्चों ने। क्या सर ने 5 बॉन्ड बना दिए कार्बन के, 2 इधर 3 4 और अब 5वां हाइड्रोजन भी लगा दिया। लो ये गलती माफ, ये लो 3 3 6 7 8, 8 हाइड्रोजन। कभी ऐसा हो भी जाए तो भाई संभाल लिया, कवर कर लिया करो खुद से। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को क्या बोलेंगे आइसोमर को? इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन कॉमन नेम बता रहा हूं सर। कॉमन क्यों बता रहे हो इसका, क्योंकि ये फेमस है आइसोब्यूटाइलिन। एग्जाम में आ जाता होता है कि आइसोब्यूटाइलिन की रिएक्शन कराओ HCl, आइसोब्यूटाइलिन की रिएक्शन कराओ HBr। इसलिए ये फेमस है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन डाला है। तो इस तरह से आइसोमर के बहुत से क्वेश्चन बना सकते हो। मेरे पास तो पूरी असाइनमेंट भरी पड़ी है यहाँ पर कि कितने कितने क्वेश्चन हम आइसोमर के बना सकते हैं। बट मैं अभी वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि